स्वामी दयानंद। आज अपन चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और भारत में स्वराज्य सबसे पहले प्रखर राष्ट्रवाद के प्रोधा, आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक के नाम से विख्यात महर्षि दयानंद का जन्म 1824 को पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात के मोरबी राज्य के टंकारा ग्राम में हुआ। इसके पिता का नाम कृष्ण जी तथा मां का नाम यशोदाबाई था। बाल्यकाल में इसका नामकरण संस्कार में मूल शंकर के नाम से नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन घर में जैसे छोटे बच्चे को उपनाम निकनेम के रूप में बुलाते हैं, तो इनका उपनाम दयाल के रूप में जन्म था। इसके पिता मोरबी राज्य के प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। खुद बहुत धर्मपरायण, शास्त्र और वेदों के नीति शास्त्र, संस्कृत, व्याकरण और साहित्य के ज्ञाता होने के कारण 5 वर्ष की आयु में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के मार्गदर्शन और निर्देशन में हो गई। जब ये बालक 14 वर्ष का होता है तब यजुर्वेद संहिता कंठस्थ याद हो जाती, क्योंकि घर में नीति शास्त्र, व्याकरण, वेद, उपनिषद, साहित्य, इसी प्रकार का परिवेश था, इसी प्रकार की परिचर्चाएं होती। तो निश्चित रूप से घर का परिवेश हमारे बच्चों को प्रभावित करता है। बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। अल्प आयु में ही मां के संस्कारों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी मां यशोदाबाई बहुत धर्मपरायण महिला थी। घर में धार्मिक आयोजन समय समय पर होते थे। चूंकि यह कुशाग्र बुद्धि के बालक के साथ साथ बालक मूल शंकर, जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। कोई भी बात होती थी तो उसकी तह तक जाकर के तार्किक अध्ययन, अपनी जिज्ञासा और अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए वो अपने प्रश्न अपने गुरुजनों, परिजनों और सबसे पूछता रहता था। बाल्यकाल की पढ़ाई के बाद में इनके जो पिता थे वो बहुत शिव भक्त थे, गांव के जागीरदार भी थे। तो एक दिन शिवरात्रि के दिन बालक मूल शंकर ने भी व्रत रखा, क्योंकि पूरे गांव में सभी लोगों ने व्रत रख रखा था। तो उस शिवरात्रि के व्रत के समय शाम को महाशिवरात्रि का जो भजन कीर्तन होते हैं वो शुरू हो गए और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। बालक अपने पिता के साथ मूल शंकर चित करके शिव मंदिर जाता है। वहां देखता है तो भगवान शिव की मूर्ति पर कोई फूल, कोई पत्ती, कोई फल, कोई प्रसाद चढ़ा रहा होता है। बालक मूल शंकर देखता रहता है, वहां पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं। थोड़े समय बाद में भजन करने वाले, सत्संग करने वाले लोग हैं वो सो जाते हैं। मूल शंकर के पिता को भी नींद अपने आगोश में ले लेती है, यानी कि उनको भी नींद आ जाती है। लेकिन
मूलशंकर एकटक दृष्टि से उस मूर्ति के सामने देख रहा था और सोच रहा था कि भगवान वास्तव में इस मूर्ति में ही है क्या। थोड़े समय एक घटना होती है जिसको महाबोध की घटना कहते हैं। उस घटना में क्या है, एक मूषक यानी कि चूहा निशंक होकर के, निशंक यानी बिना किसी रोक टोक या फिक्र के निश्चिंत होकर के वो शिव मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद के स्वरूप में मेवे, मिष्ठान, फल, फूल, पत्तियों को उतरने लगता और निशंक होकर के उस पर उछल कूद कर रहा है। बालक मूलशंकर के मन में ज्ञान की पिपासा जागती है और अपने पिता को जगाता है और बोलता है, क्या यही आपके भगवान हैं? वो बोलते हैं, हाँ यही भगवान है। जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा क्या करें। यानी कि उस मूर्ति पर निशंक होकर के मूषक उछल कूद कर रहा था, उससे उनको महाबोध की घटना से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता है। ये निकेन प्रकारे उसके पिता उसको शांत करते हैं। दूसरे दिन जब अपने गुरुजन के समक्ष उपस्थित होता है तो गुरुजनों के सामने भी यही यक्ष प्रश्न रखता है, भगवान कहाँ है? क्या उस मूर्ति में भगवान था? तो गुरुजन जैसे तैसे उसको समझा करके उसकी ज्ञान की पिपासा को शांत तो नहीं कर पाते, लेकिन उस बच्चे को जैसे तैसे उसको मना लेते हैं और वो अपने मन में एक क्वेश्चन लेकर के घूमता रहता है कि यही भगवान। थोड़े दिनों में दो दुखद दुर्घटनाएं होती है जिससे मूलशंकर बहुत आहत होता है। पहले उसकी जो बहन थी उसकी मृत्यु हो जाए, फिर बहुत ज्यादा उसको स्नेह प्यार करने वाले जो उसके चाचा थे उनकी भी मृत्यु हो जाए। जब दो प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं होती है, मूलशंकर बालक व्याकुल होता है, कहता है कि मुझे बहन से मिलना, मेरे को चाचा के पास जाना, वो कहाँ है? तो सब लोग कहते हैं कि भगवान के पास है। तो कैसा भगवान है? मेरे को उस भगवान से मिलना है। वो इस प्रकार का असामान्य बुद्धि का बालक हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि इस प्रकार बालक है वो सामान्य हो गया है, क्यों न इसकी शादी कर देते हैं, तो निश्चित रूप से पारिवारिक और गृहस्थी कुछ जो परिस्थितियां होगी उसका जो भार उस पर पड़ेगा, उस भार से ये असामान्य से वापस सामान्य हो जाएगा और उसको गृहस्थी का बोध भी हो जाएगा। गुप्त रूप से अपने मित्र के यहाँ उसका रिश्ता तय कर देते हैं उसके पिता कृष्ण जी, लेकिन बालक मूलशंकर को कहीं से इस बात का ज्ञान हो जाए, भनक लग जाती है। तो मूलशंकर क्या करता है कि अपने घर में किसी को बिना भनक लगने देते हुए भी गुप्त रूप से अपने घर को त्याग करके पहाड़ों की ओर जाता है। अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए गृह त्याग करके 1846 में गुप्त रूप से घर से निकल जाता है और अपना नाम रख लेता है स्वामी दयानंद सरस्वती। इधर उधर साधु सन्यासियों के साथ में भटकता है, भगवान को गालियां भी देता है। एक बार घटना होती है कि भगवान को गाली दे रहा होता है, कुछ महिलाएं उधर से गुजर रही होती है, वेदों और उपनिषदों के बारे में भी टिप्पणी करता है, तो सन्यासी है उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हैं, ये पागल है बालक, इस प्रकार की बातें करता है। तो महिलाएं जो गुजर रही होती है उसका बचाव करती है। उसी दिन से इसके मन में महिलाओं के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा होती है। इधर उधर भटकते भटकते 1856 में नाना साहब से मिलते हैं। 1857 की क्रांति नाना साहब के साथ में मिलकर के, कई सन्यासियों के साथ में मिलकर के सफलतापूर्वक ये संचालित करते हैं। 1857 की क्रांति में विद्यार्थियों, आपको इस बात का ज्ञान होगा, एक गुप्त संदेश जाता था कि रोटी आ रही है।
वो समझ लो रोटी आज राजगढ़ में है तो क्रांति राजगढ़ में होगी, कल वह रोटी तारानगर जाती है तो तारानगर में क्रांति होगी, परसों वो रोटी सरदार शहर जाती है तो सरदार शहर में क्रांति होगी, और अरसों समझ लो वो हिसार जाती है तो हिसार में क्रांति होगी। इस प्रकार सन्यासियों ने 1857 की क्रांति का गुप्त संदेश के रूप में रोटी एक सूचक रखा, लेकिन राजा महाराजा साथ नहीं देते हैं। 1857 की क्रांति सफल नहीं होती है, इससे दयानंद बहुत आहत होते हैं और वो 1860 में मथुरा चले जाते हैं। वहां सन्यासी संपूर्णानंद से उनकी भेंट होती है और संपूर्णानंद से भगवान के बारे में पूछते हैं, तो संपूर्णानंद के मन में ऐसा एहसास होता है कि क्यों न मेरे शिष्य विरजानंद के पास में भेज दूं, वहां पर यह बालक बहुत उपयोगी है, जिज्ञासु है और ये निश्चित रूप से वैदिक सभ्यता और संस्कृति और वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाएगा और उसकी अखंड जो पताका है उसको फहराएगा। ऐसा ही होता है। वो संपूर्णानंद से मिलकर के विरजानंद के आश्रम में पहुंचता है। सूरदास विरजानंद अपनी उस आश्रम के एक कोने में बैठे हुए होते हैं, कुटिया में। उनका घर का कुटिया का दरवाजा होता है, वो खुला ही होता है। वो उसको खटखटाते हुए बोलता है, अंदर से विरजानंद सूरदास बैठे बैठे ही बोलता है, कौन? स्वामी दयानंद प्रति उत्तर में कहते हैं कि यही जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। विरजानंद को अंतरात्मा से ज्ञान हो जाता है और आभास हो जाता है कि जिस योग्य और पात्र शिष्य की मुझे आवश्यकता थी वो शिष्य आज मुझे मिल गया। और दयानंद को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे जिस पात्र गुरु की आवश्यकता थी, जो मुझे भगवान से मिला सकते हैं, उसकी पूर्ति आज हो गई है। वह 3 वर्ष तक वहां वेदों के अध्ययन का परिमार्जन करते हैं, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वैदिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में विरजानंद उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि जाओ वेदों का प्रचार प्रसार करो। स्वामी दयानंद वहां से निकलते हैं और वो कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता में उनकी जो ब्रह्म समाज के लोग हैं उनसे मिलना होता है, लेकिन ब्रह्म समाज सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, इसका तो निश्चित रूप से विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा में उनका मतैक्य नहीं होता है। जब मतैक्य नहीं होता है, विभिन्न मतों के कारण ब्रह्म समाज में वो थोड़े समय ही रहते हैं और बंबई में जाकर के 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। विद्यार्थियों, कुछ पुस्तक में 1975 लिखा हुआ है, वो गलत है। ठीक है, ये 1875 है, इसको दुरुस्त करना। वो ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और वो कई प्रकार के ग्रंथों की भी रचना करते हैं। उन सभी ग्रंथों में महत्वपूर्ण जो उनके ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ये तीनों ही महत्वपूर्ण उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, जिनके अंदर वैदिक अध्ययन है। ये साधुओं से, सन्यासियों से शास्त्रार्थ करते हैं। एक बार मथुरा में वो जाते हैं और वहां पर बनारस, वहां 300 से ज्यादा वेदों के प्रकांड पंडितों से उनका शास्त्रार्थ होता है। स्वामी दयानंद के द्वारा किए गए शास्त्रार्थ में प्रश्नों के सामने सारे जो संत समाज है, सन्यासी है या ब्राह्मण है, वो निरुत्तर हो जाते। उनकी वेदों के बारे में ज्ञान की जो अखंड पताका है, वो पूरे उत्तरी भारत में, हिंदी भाषी क्षेत्र में वह फैल जाती है और वह संकनाद करते हैं कि वेदों की ओर लौटो। स्वराज्य की बात को प्रबलता से रखने के साथ साथ वो कहते हैं भारत भारतीयों के लिए है। यहां पर ब्रिटिश लोग क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं,
अधिकारों को प्राप्त करना पड़ता है। उन्होंने न केवल स्वराज्य शब्द सबसे पहले दिया, बल्कि देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये उस कालखंड में महर्षि दयानंद ने दिया। महर्षि दयानंद इस बात से अच्छी तरह से विज्ञ थे, इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि वैदिक अध्ययन पर बल दिया गया तो निश्चित रूप से वैदिक वही विश्व गुरु वाला भारत पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। उसी वैदिक ज्ञान के साथ साथ स्वराज्य, स्वशासन और स्वदेशी पर वो बल देते हैं। समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीति है, उसको आर्य समाज के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। होशियारपुर में दलितों उद्धार मंडल का गठन करते हैं। उसमें हमारे तथाकथित पिछड़े और दलित हरिजन बंधुओं के युवकों का एक संगठन बनाते हैं, उनका नेतृत्व वो स्वयं करते हैं। उसी के माध्यम से वो एक शुद्धि आंदोलन भी चलाते हैं। उस शुद्धि आंदोलन में वही बात तथाकथित जो हमारे पिछड़े बंधु हैं, वो धर्मांतरण कर ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उनको पुनः पैर धो करके पीते हैं उनका, और उनको अपने हिंदू धर्म में पुनः उनको लेके आते हैं। इस प्रकार शुद्धि आंदोलन के बाद में आर्य समाज के मंच के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। वो उदयपुर के राजा सज्जन सिंह और जोधपुर के राजा के बहुत करीबी थे। एक बार वो जोधपुर प्रवास पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि जोधपुर के राजा नन्हीजान गणिका है, उसके जो है अनुरूप चलते हैं, जनहितों की अनदेखी करते हैं। तो उस नन्हीजान गणिका को दुत्कारने के साथ साथ राजा को दुत्कारते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, जनहितों की अनदेखी कर रहे हो। इससे वो नन्हीजान गणिका बहुत आहत होती है और वो उनसे बदला लेने के लिए वहां के जगन्नाथ रसोई से मिलकर के दूध में कांच पीस करके मिला करके भेज देती है और स्वामी जी उसको पी लेते हैं। जैसे ही जहर उनके अंदर जाता है, उनको एहसास हो जाता है कि मुझे जहर दिया गया है। इससे पहले स्वामी दयानंद को 18 बार जहर दिया गया था, लेकिन विष पान के बाद में वो विभिन्न प्रकार के योग और साधना के माध्यम से, उस योगिक क्रिया के माध्यम से उस जहर को उतार देते थे। लेकिन इस बार उसके अंदर पीसा हुआ कांच होने के कारण वो इसको उतार नहीं पाते। अपना स्वास्थ्य गिरता देख करके और अपने